आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग यीशु मसीह मृत्यु को किस प्रकार से देखता है, हम इस बारे में सीखेंगे। यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जय को पाया। यीशु मसीह कहता है मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं करके यीशु मसीह कहता है। और यीशु मसीह जब यहाँ पर हम लोग यूहन्ना 11 अध्याय 11 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है हमारा मित्र लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। मेरे प्रियो, जब हम रात में सोते हैं तो हम एक नई सुबह को दूसरा दिन देखते हैं, और ऐसे ही आज यीशु मसीह हमें एक नई सुबह के बारे में बताना चाहता है, एक नई शुरुआत के बारे में बताना चाहता है। हम लोग जब मरकुस में पढ़ते हैं तब वहां पर हम लोग देखते हैं एक आराधनालय का सरदार है और उसकी एक इकलौती बेटी जब मर गई है और यीशु मसीह को वो बुलाकर लेकर आ रहा है। लोग शोर मचा रहे हैं, लोग हल्ला कर रहे हैं, लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग छाती पीट रहे हैं, परंतु यीशु मसीह कहता है तुम क्यों शोर मचा रहे हो, क्यों हल्ला कर रहे हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। और यीशु मसीह फिर से यहाँ कह रहा है लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। और यीशु मसीह मृत्यु को सोने के बारे में बता रहा है। और जब हम सोते हैं तो हम एक नई शुरुआत करते हैं दूसरा दिन। और आज यीशु मसीह इसी बात को बताना चाह रहा है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे मृत्यु को आप देख रहे हैं। कई बार ये मृत्यु शारीरिक नहीं होती परंतु आत्मिक मृत्यु आप अपने परिवार में देखते होंगे। वो पापों में मरे हुए के जीवन का जैसा उनका जीवन होगा। और जैसे यहाँ पर हम देखते हैं लाजर के बारे में लिखा था कि उसकी कब्र में से दुर्गंध आ रही है करके मार्था कहती है। जब पत्थर हटाओ यीशु मसीह कह रहा है तब वहां पर मार्था कहती है कि इसमें से दुर्गंध आ रही होगी, इसे मरे हुए 4 दिन हो गया। परंतु मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूं कि आपको अपने जीवन में विश्वास रखना है कि परमेश्वर जो अपने वचन में कहता है वो वचन की ये मरा नहीं है परंतु सो रहा है। निश्चय आपके लोग एक सुप्त अवस्था में शैतान ने उनको क्या कर रखा, डाल कर रखा। क्योंकि मृत्यु एक ऐसी दशा थी जिसकी कुंजियां शैतान के पास थी और यीशु मसीह ने मरकर अधोलोक और मृत्यु लोक की कुंजियों को अपने कब्जे में ले लिया। यीशु ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। और यहाँ यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि जब मार्था उससे मिलने आती है कि यीशु मसीह हमारे गांव में आ गया, उसका भाई मर गया, मरकर 4 दिन हो गया, उसको दफन कर दिया गया। और यीशु मसीह जब आता है मार्था दौड़कर उसके पास आती है। एक ऐसा परिवार है जिससे यीशु मसीह प्रीति रखता था। और जब लाजर बीमार था तो उसके बारे में लिखा है कि जिससे तू प्रीति रखता वो बीमार है। एक ऐसा परिवार जिससे यीशु मसीह प्रेम करता था, एक ऐसा परिवार जो यीशु मसीह की पहुनाई करता था, एक ऐसा परिवार जहां यीशु मसीह का बराबर आना जाना था, एक ऐसा परिवार जिसके घर का मुखिया लाजर यीशु का मित्र था और वो मर गया था। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से कहना चाहती हूँ, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, आप यीशु मसीह से प्रेम करने वाले लोग हैं, लेकिन आपको लग रहा है मेरे परिवार के लोग आज मृत्यु की दशा में हैं। आज उनके जीवन सड़ाहट की दशा में, पाप की मलिनताओं में मरे हुए लोग जैसा जीवन है। उनके जीवन से अब कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपकी मित्रता यीशु मसीह के साथ है, जब आपकी संगति यीशु मसीह के साथ है, जब यीशु मसीह के आपके घर में आना जाना है, जब यीशु मसीह इनके परिवार में आता था, वहां ठहरता था। यीशु मसीह कभी अकेला नहीं आता तो उनके साथ उनके चेले आते थे और इतने लोगों का भोजन का प्रबंध करने वाला ये परिवार था। ये परिवार पहनाई करने वाला परिवार था। परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई मेरे दास को एक कटोरा ठंडा पानी भी अगर पिलाएगा तो प्रतिफल को नहीं खोएगा। ये अपना प्रतिफल कैसे खो सकते थे? यीशु मसीह इनके घर आया, वहां पर देख रहा है कि लाजर मरा है। यीशु मसीह जानता था कि लाजर मर गया है, वो सो गया है, इसलिए कहता वो सो गया, मैं उसे जगाने जा रहा हूं। यीशु कह रहा है कि वो मर गया, मैं उसको जिलाने जा रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह आकर के वहां पर हम देखते जब आ रहा है तो मार्था उससे भेंट करने आई और कहती है यीशु मसीह अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता।
मेरे भाई की मृत्यु नहीं होती। कई बार हम कहते हैं यीशु मसीह आप हमारे घर में तो आते जाते हैं, परंतु इन तकलीफ के समय में आप कहाँ हैं? परंतु यीशु मसीह अब भी आपके साथ है। वो आपको नहीं छोड़ा, वो आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। आपको उन दुर्दशाओं में परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। और ये कह रही है कि यीशु मसीह अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। परंतु अब भी मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर आपकी सुनेगा। यीशु ने उससे कहता है कि मुझ पर क्या कर, बोलता है यीशु उनसे कहता है तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने कहा मैं जानती हूँ अंतिम दिनों में जी उठेगा। देखिए वो अभी कह रही थी कि अब भी मैं जानती हूँ प्रभु कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु कहता है तेरा भाई जी उठेगा। परंतु वो कहती हाँ पुनरुत्थान के दिन में, वो आने वाले टाइम का वो क्या करे, विश्वास करे। कई बार हम नहीं विश्वास करते कि यीशु मसीह अभी मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हम कभी भी ये विश्वास नहीं करते कभी मेरी मुर्दा हालातों से यीशु मसीह मुझको नई शुरुआत को करेगा। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ चाहे आपका जीवन कैसी भी मृतक अवस्था में, चाहे आपकी अवस्थाएं कैसी ही मरी हुई क्यों ना हो, चाहे आपका जीवन कैसा ही मरा हुआ क्यों ना, चाहे आपकी हालातें कैसी भी मरी हुई क्यों ना हो, परंतु यीशु मसीह आज आपसे कहना चाहता है अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हम कल के लिए विश्वास करते, परंतु यीशु चाहता है तुम आज के लिए और अभी के लिए तुम विश्वास करना सीखो। और यीशु मसीह कहता है कि तेरा भाई जी उठेगा। परंतु वो कहती हाँ प्रभु मैं जानती हूं अंतिम दिनों में मेरा भाई क्या होगा, जी उठेगा। यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मैं ही नई शुरुआत करने वाला हूं, मैं ही नया जीवन देने वाला हूं, मैं ही जब खत्म हुई अवस्था में एक नई शुरुआत को करने वाला हूं। मेरे प्रियो कुछ लोग शारीरिक मृत्यु में मरते हैं तो कुछ लोग आत्मिक मृत्यु में मर जाते हैं। उनके जीवन से ऐसी दुर्गंध आती कि परिवार के लोग सोचते हैं अब इनका बचना हम नामुमकिन है, अब इनका जीवन का सुधरना नामुमकिन है, अब इनका बचना ये कभी भी इन पीने पिलाने वाली आदतों से नहीं सुधर सकता, ये कभी भी इस बुराई से नहीं निकल सकता, ये कभी भी इस गरीबी से जो मर चुकी है इनकी हालातें, इनसे इनका परिवार कभी भी उबर नहीं सकता। मेरे प्रियो कई मृत्यु मनुष्य के जीवन में होती है जहां मनुष्य हार मान जाता है और मनुष्य सोचता है अब कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ यीशु मसीह में आपके लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह कहता है मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मरी हुई अवस्था से तुमको नया जीवन को देने जा रहा हूं। ऐसा करके कहने वाला मेरा यीशु मसीह नया जीवन को देता है। और ना सिर्फ यहाँ पर यीशु मसीह इनकी हालातों में केवल संतावना को दिया, केवल संतावना देने के लिए नहीं आया था यीशु मसीह, परंतु उनके परिवार में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने के लिए आया था, एक महान कार्य को करने के लिए आया था। इसलिए वो कह रहा है कि लाजर सो रहा है, वो मैं उसे जगाने जाता हूं। और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है मैं ही पुनरुत्थान और मैं जीवन हूं, यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो लिखा है वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। और लिखा है वहां और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। और यीशु मसीह कहता है कि अगर कोई मुझ पर विश्वास करता है अगर मर भी जाएगा तो जिएगा। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है और जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक फिर ना मरेगा। अगर कोई जीवित है, अगर कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है तो अनंत काल तक फिर ना मरेगा। मेरे प्रियो आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें कि वो आपके मुर्दा हालातों में आपको जीवन दे सकता है। कई बार लोग आत्मा में मर जाते हैं। हम उड़ाव पुत्र के बारे में देखते हैं, वो अपने आपे में आया, यानी उस वक्त तक उसका सोच उसके विचार बंधे हुए थे, उसको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। नबूकदनेस्सर अपने घमंड के कारण मर गया था। वो सोच रहा था सारा सामर्थ, सारा व्यवहार, सारी शक्ति, सारा साम्राज्य मेरे द्वारा स्थापित किया। वो अपनी बुद्धि में अपने घमंड में मर गया था। तब परमेश्वर ने उसको पशु सरीखा बना दिया, वो घास खाने वाले जानवर के समान बन गया। उसके पंख उकाब के पक्षियों के जैसे हो गए, वो उसके नाखूने चिड़ियों के जैसा बढ़ गए। एक महान राजा, एक सामर्थी राजा ऐसी हालात में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि घमंड ने उसको मार दिया था। एक लड़का जो अपने पिता के पास वैभवशाली जीवन को जी रहा था, लेकिन वो पिता से जब दूर हुआ तब उसके जीवन में सूअर की फलियों को खाने का जैसी अवस्था आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि को
उसकी सोच को शैतान ने क्या किया था, मार दिया था, उसको एक स्थान में बांधकर मरे हुए के समान छोड़ दिया था। परंतु मेरे प्रियो, यीशु कहता है ये मरा नहीं है परंतु सो रहा है और मैं उसे जगाने को जा रहा हूं। और एक टाइम आया, वो लड़का अपने आप में आया और सोचा मुझे मेरे पिता के घर जाना चाहिए। नबूकदनेस्सर जो पशु के जैसा घास खा रहा था, एक दिन जब समय बीता, अपने आप ही में आया और उसने अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर उठाया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है, लाजर जो मर गया था, जो सड़ गया था, उसे मरे हुए 4 दिन हो गया था, दुर्गंध आ रही थी, परंतु यीशु कहता है तू विश्वास कर। और उसने कहा तू विश्वास कर तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी, क्योंकि जो मरा है वो क्या है, मृत्यु की दशा में चला जाता है, परंतु यीशु कहता है ये सो रहा है। आज जो सो रहा है वो उठेगा और एक नई शुरुआत को करेगा। मेरे प्रियो, मृत्यु हमारे जीवन का अंतिम भाग नहीं हो सकता। हमारे जीवन की मरी हुई हालातें हमारे जीवन का अंतिम फैसला नहीं है, परंतु अंतिम फैसला आना भी बाकी है, क्योंकि यीशु मसीह अभी आया है। और यीशु मसीह जब आया है तो वो कहता है मुझ पर विश्वास कर और तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इससे पहले यीशु मसीह ठहर कर इस बात का इंतजार कर रहा था। ये परिवार रो रहा था, कहाँ है यीशु, आप मेरी तकलीफ में मेरे साथ नहीं है, मेरा भाई मर गया 4 दिन, आपको तो तुरंत आना चाहिए लेकिन आप नहीं आए। मेरे प्रियो, आपको लग रहा होगा यीशु मेरे नहीं सुन रहा, इतने दिन वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, इतने वर्ष मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, मेरी अवस्था इतनी हो गई, मैं इतने वर्ष की हो गई, मेरा जीवन ऐसा है, मेरी पीड़ाएं इतनी बड़ी हुई है, प्रभु तू कहाँ है, तू क्यों नहीं आ रहा। परंतु यीशु मसीह अब आया है और इसलिए आया है कि आपके जीवन में एक आश्चर्य कर्म करे, क्योंकि एक नई शुरुआत को आपके जीवन में करे, नई भलाई को आपके जीवन में करे। आप अपनी सोच को आप बदले। आपको अपने जीवन के बारे में ऐसा सोच रहे, मेरी अवस्था ऐसी हो गई, ये सड़ गया, दुर्गंध आ गया है, मेरे जीवन की हालत बदतर और बदतर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह है, वो पुनरुत्थान, वो जीवन है, वो जीवन को देने के लिए आया। आपकी मृत्यु की हालात में आपको जीवन को देने के लिए यीशु मसीह आया। आपकी मुर्दा अवस्था में यीशु मसीह नई शुरुआत को करने के लिए आपके लिए आया। और यीशु मसीह इसलिए कह रहा है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा मुझ पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इसलिए यीशु कह रहा है कि तू ऐसे नकारात्मक बातों को मत कर मार्था, क्योंकि तू कह रही है मेरा भाई पत्थर हटाओ, कह रहा है तो बोला प्रभु मर के 4 दिन हो गया, दुर्गंध आ रही। आप ऐसा मत सोचो कि प्रभु अब कुछ नहीं हो सकता, प्रभु अब मेरे जीवन की अवस्था डल चुकी, प्रभु अब मेरे बच्चे नहीं हो सकते, प्रभु अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, प्रभु क्या इतनी उम्र में मुझको नौकरी मिलेगी, प्रभु क्या इतनी उम्र में मेरा विवाह होगा, प्रभु क्या मेरे परिवार जो टूट चुके हैं, प्रभु अब ऐसा हो सकता है। मेरे प्रियो, यीशु कह रहा है विश्वास कर तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैं कल करने वाला परमेश्वर नहीं, मार्था मैं कल नहीं करूंगा, परंतु मैं आज आया हूं और आज मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य को करूंगा। वो यीशु मसीह इसलिए आया, वो इसलिए विलंब कर रहा था, इसलिए देर कर रहा था ताकि परमेश्वर आपको अपनी महिमा को दिखाने पाए। वो विलंब इसलिए कर रहा था कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करे। जब मनुष्य हार मान जाता है, तब मनुष्य जब सोचता अब कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे जगह में परमेश्वर अपने नए कार्य को प्रारंभ करता है और बताता है कि मैं ही वो परमेश्वर हूं जो तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत को कर सकता हूं। जब एक समय आया, अब्राहम और सारा भी सोच रहे थे प्रभु अब क्या होगा, 99 वर्ष में क्या होगा प्रभु, इस अवस्था में क्या होगा प्रभु, परंतु परमेश्वर ही था जो मरे हुए गर्भ को यीशु मसीह क्या वहां परमेश्वर ने एक नया जीवन को दिया। और हम देखते अब्राहम को बच्ची की आशीष को दिया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह आपकी मरी हुई अवस्था में, एक मरे हुए समय में परमेश्वर एक नए टाइम को आपके जीवन में प्रारंभ करेगा। मरी हुए अवस्था को यीशु मसीह बदल देगा। आज यीशु मसीह यही तो कहने के लिए, यही तो करने के लिए आपके जीवन में आया। क्या आप विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मसीह आप अभी मेरे जीवन में ऐसा कर रहे? क्या आपके पास अभी वाला विश्वास है? अगर अभी वाला विश्वास है तो हर नकारात्मक बातों को, हर नकारात्मक सोचों को अपने जीवन से हटा दे कि वो परमेश्वर आज एक नई शुरुआत कर रहा है। परमेश्वर एक नए पन्ने में आपके जीवन में नई आशीषों को लिख रहा अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह में आप अनुग्रह पर अनुग्रह पाए। आपके जीवन में पिछली गलतियां नहीं आ सकती, क्योंकि यीशु मसीह में आप एक नई सृष्टि हो, एक नया टाइम आपके लिए लिखा जा रहा है। जब यीशु पर आप विश्वास करते हो, एक नया समय प्रारंभ होता है। जब आप यीशु मसीह के द्वारा क्षमा को प्राप्त करते हो, एक नई कहानी को परमेश्वर आपके जीवन में लिखता है।
आप सोच रहे होंगे सब कुछ खत्म हो गया, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूं, चाहे आप कैसे भी घोर निराशाओं में क्यों ना हो, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप विश्वास कीजिए यीशु मसीह पर। यीशु मसीह कहता है तू विश्वास करेगी उस पर। तो अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, अगर आप यीशु पर विश्वास करें, तो आप नया टाइम को आप देखने जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ वो कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत को करूंगा। मुझ पर विश्वास कर और तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमें कहना चाहता है, यीशु मसीह मृत्यु को सोने से क्या करता है, सोने वाले शब्द से क्या करता है, संबोधित करता है, क्योंकि जो सोता है वही एक नई सुबह को देखता है। मेरे प्रिय, हो सकता है आप सो गए हैं, आपका जीवन पाप में सो गया, आपका जीवन बुराइयों में सो गया जैसा है, परंतु यीशु मसीह आपको उस मुर्दा हालात से, उस सड़ाहट के जीवन से आपको निकालकर एक नई शुरुआत को करने जा रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदाबंद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हाँ खुदावन, अब्राहम, इसहाक, याकूब के जिंदा परमेश्वर, ना बदलने वाले बादशाह प्रभु जी, अल्फा ओमेगा प्रभु जी, आदि और अंत केवल तू ही है प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आपके बेटे यीशु के द्वारा प्रभु जी आज ये नया जीवन को प्रभु इनके जीवन के लिए हम रिलीज करते हैं प्रभु। पुरानी बातें परमेश्वर इनके जीवन से आज खत्म होने पाए, आज नई शुरुआत यीशु के नाम से होने पाए। हाँ खुदा, जैसे उड़ाव पुत्र खुदा न अपने आपे में आया प्रभु जी, उसकी नई शुरुआत हुई। जैसे नबूकदनेस्सर प्रभु जी अपनी आंखों को तेरी ओर उठाया प्रभु जी, उसका राज्य फिर से आ गया। जैसे खुदा ने अपने लाजर से कहा बाहर निकल और बाहर कब्रों से निकल आया। हाँ पिता, उस परिवार के अंधकार की हालतों को आपने बदल दिया, जिनके परिवार की आशा उम्मीद खत्म हो चुकी थी, उन बहनों के दिल टूट चुके थे, उनकी हालतें बद से बदतर हो गई थी, तो खुदावन यीशु जब तू आता है प्रभु, अद्भुत कार्य को करता है प्रभु। आज अद्भुत कार्य को अपने लोगों के जीवन में आप करें। हर प्रकार का बंधन बंधुआई की आत्मा परिवारों को छोड़कर जा रहा है प्रभु। इनके जीवन में व्यसन परमेश्वर, हर शराब की लतें, गंदे विचारों के बंधन, अशुद्धता की आत्मा, अंधकार की शक्तियां परिवारों को छोड़े निकले और जाए इनके परिवारों से। इनके जीवन पर कोई भी अधिकार नहीं, क्योंकि ये मसीह यीशु को अपने जीवन को देने वाले लोग हैं। इन्होंने जब अपने जीवन को यीशु को सौंप दिया, खुदावन परमेश्वर, ये आपके राज्य में आनंद और शांति और जय छुटकारा है प्रभु। खुदावन यीशु, आप इनके जीवन में एक नई शुरुआत को करने जा रहे हैं, एक नई सुबह को आप दे रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर, हो सकता है ये पापों में सोए हुए थे, ये पापों में सुप्त थे खुदावन, परंतु यीशु मसीह आप आए प्रभु और इन्हें नया जीवन को आप दे रहे पिता, आपका धन्यवाद। आज के दिन की हर एक भलाई, आशीष, जय छुटकारे के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।